किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा आज फिर आपसे वही तरल वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि इसका परिणाम अद्भुत आता है और हम लोग की कोशिश है जो नया ये आपका तरल वेस्ट डिकम्पोज़र है जो लिक्विड फॉर्म में है, जैसा हम सब जानते हैं इसमें बहुत सारे जीवाणु हैं और ख़ास तौर से कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया और जितने भी हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग है, फास्फोरस है, पोटास है, सारे तरह के आपके जीवाणु मदर कल्चर इसमें डाला गया है। अब इसके प्रयोग से जो परिणाम आ रहे हैं वो बहुत ही अलग टाइप के हैं। जैसा कि मैंने कई बार गन्ने के ऊपर हमने इसका उपयोग करवाया और उसके परिणाम भी दिखाए। एक जो अनोखा परिणाम अभी आया है जो कि हमारे महाराष्ट्र से, अहमदनगर से दत्ता सरकार जी ने किया है और वो निरंतर इसका यूज़ करते हैं। करीब 5 साल से छठा साल 7वां साल चल रहा है, वो इसका निरंतर यूज़ कर रहे हैं और जो परिणाम आए हैं वो बिल्कुल अलग है। कुछ अलग चीज़ें, कुछ यूनिक चीज़ें की गई, जैसा कि मैंने वीडियो पहले भी डाला था पिछले साल भी, और उसमें मैंने बताया भी था कि कैसे सोइंग करनी है। और दूसरा ख़ास तौर से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जब आप शुगर केन अगर एक बार लगा रहे हैं तो बार बार हर साल उसको ना लगाएं। कुछ भारतवर्ष के हमारे कुछ भाग में प्रैक्टिस है कि 2 साल 3 साल तक लगाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसको एक बार लगा दें तो कंटिन्यू चलना चाहिए। 10 साल 15 साल आराम से चलना चाहिए जब तक कि उसका यील्ड कम ना हो। तो इसी श्रृंखला में महाराष्ट्र के जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने माइक्रोन्यूट्रिएंट भी बना रखा है, पत्थरों का अर्क भी बना रखा है और प्रॉम भी वो बनाते हैं, और जितना भी मैन्योर उनके पास वेस्ट होता है उसको भी वो कन्वर्ट करके वेस्ट डिकम्पोज़र से बना के डालते हैं। तो पिछले साल उनका रिकॉर्ड था, ऑलरेडी आपने देखा कि 40 फीट के आसपास गन्ना था। इस साल भी उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने गन्ने का फ़ोटो डाला था और गन्ने की जो लंबाई थी 20 फुट के आसपास क्रॉस कर चुकी थी। अब उन्होंने जो हार्वेस्ट किया है गन्ना, उसकी लेटेस्ट उन्होंने वीडियो छोटी सी भेजी जो कि हमारे मराठी में है। तो हमारे मराठी भाई इससे सब अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषी बाकी जो हमारे जो नॉन आपके हिंदी और मराठी स्पीकिंग वाले हैं उनके लिए मैं ख़ास तौर से बताऊंगा। पहली बात तो उन्होंने पिछली बार जो गन्ना लगाया था पहले, इस 1 साल पहले, तो वो गन्ने को काट के उन्होंने हार्वेस्ट किया। हार्वेस्ट करने के बाद उन्होंने उसका यील्ड पूरा ले लिया, लेकिन गन्ने को पूरा उखाड़ा नहीं और ना ही उन्होंने नया प्लांटेशन किया। उसी प्लांटेशन में उन्होंने, क्योंकि ये वेस्ट डिकम्पोज़र ऑलरेडी बहुत दिनों से यूज़ कर रहे थे, तो उन्होंने वेस्ट डिकम्पोज़र की मात्रा कम कर दी। हालांकि वो कई बार मुझे मिले और मैं फ़ोन पे बात भी होती रहती। तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 500 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र, तरल वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग किया हर सिंचाई में, और साथ ही साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट और आपका पत्थरों का अर्क और 10 टन करीब जो खाद इससे से बनाई थी इन्होंने वेस्ट डिकम्पोज़र से, उसका उपयोग किया। उसका परिणाम क्या आया, ऑन एवरेज जो इनकी हाइट आ रही है 24 फीट आ रही है और 30 फीट तक का गन्ना गया। इसमें यूनिक क्या है कि गन्ने का जो वेट है वो काफ़ी बढ़ गया। 5.5 किलो सिंगल, मिनिमम 5.25 किलो तक गया है। आप कह सकते हैं कुछ 6 किलो भी गया है,
लेकिन ऑन एवरेज अगर हम ले जाए 5.5 किलो हर एक गन्ना गया है। आपको वीडियो इसमें मैंने अटैच किया है, देखें कितनी खुशी की बात है कि एक गन्ना जितना है आपका 30 फीट का गन्ना है, 2-3 आदमी नहीं, पूरे जो खेत में लगे हुए हमारे मजदूर हैं सबको उन्होंने होल्ड कराया है और उसका वीडियो भेजा है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि जो अगर 5.5 के हिसाब, मान लिए 5 भी लीजिए आप 5 किलो के हिसाब से, क्योंकि ऑन एवरेज हमारा सिंगल गन्ने का वेट 1.5 किलो के आसपास आता है। तो ये जो 5 किलो का अगर हम मान के चलते हैं, 5 किलो से हालांकि ऊपर है, तो आप ये मान के चलिए कि 200 टन से ऊपर इनका गन्ना का उत्पादन हुआ है। और किया क्या है, मेजर चीज़ ये है कि इसमें इन्होंने डाला क्या है, सिर्फ वेस्ट डिकम्पोजर और ये सब 10 टन मैन्योर जो कि इनके पास अवेलेबल है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये सब इनका खर्चा टोटल मिला के अगर आप देखें तो बहुत कम ही खर्चा आता है। इतने कम खर्चे में सीड के प्लांटेशन बचाया इन्होंने, पूरा जो मैनेजमेंट था वो बचाया, लेबर कॉस्ट बची और पानी सिंचाई भी इनकी कम हुई, और उसके बाद भी गन्ने का वेट आपका 5 किलो मिनिमम आ रहा है, 5 किलो से ऊपर है, और सारा हाइट आपकी 24 फीट से ऊपर जा रही है, 30 फीट तक गई। तो यही मैं आपको शुरू से एजुकेट करता रहा हूँ, शुरू से मैं समझाता रहा हूँ हर किसान भाई को कि आप ज़मीन कैसी भी हो, अगर आप वेस्ट डिकम्पोज़र लगातार यूज़ कर रहे हैं, हालांकि मैं मानता हूँ इसमें थोड़ी मेहनत है, लेकिन मेहनत का फल आपको सामने दिखाई दे रहा है। आपकी लागत कम है, आपका यील्ड ज़्यादा है, उनकी शुगर रिकवरी भी ज़्यादा होगी, आप देखेंगे वो शुगर रिकवरी भी अधिक आएगी। तो ये सब जो आपके परिणाम आ रहे हैं, ये तरल वेस्ट डिकम्पोजर से आ रहे हैं। अब उसके बाद में अगर आप छिड़काव करते हैं हमारे गाढ़े गौमूत्र का गन्ने के ऊपर, अगर आप कर सकें तो हर 2 महीने में एक स्प्रे करना है, ना कर सकें तो आप जो है कम से कम शुरुआत में 2-3 स्प्रे कर दें, तो उससे परिणाम और अच्छे आते हैं। ये भी देखा गया, जो आपका गन्ना है इन्होंने भी यूज़ किया हुआ है, और इसका जो परिणाम आया वो आपके सामने है कि इसमें शुगर रिकवरी भी अधिक होगी, हाइट भी अधिक होगी, आपकी वेट हाई है। मैंने पहले भी दिखाया है कि जो कंसंट्रेटेड गौमूत्र है वो ये है। तो ये बहुत सारे भाइयों ने बोला कि जो गौमूत्र हमारे मार्केट में मिल रहे हैं वो डिस्टिल्ड करके हैं, जैसे कुछ कंपनियों के मिल रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो वो डिस्टिल करके निकाले गए हैं, ना कि कंसंट्रेटेड के। जैसा मैंने पहले बताया कि 10,000 लीटर को लेके आप 10 लीटर बनाया गया, या आप 10,000 लीटर डायरेक्ट अपने खेत में अगर डाल दें, बस शर्त यही है कि आपकी जो गाय हैं उनके ऊपर इंजेक्शन न लगा हो, उनके ऊपर आपकी जो है एंटीबायोटिक वगैरह जो यूज़ करते हैं वो ना किया हुआ हो, तो आपको परिणाम बहुत अद्भुत मिलेगा। वैसे भी आपको गौमूत्र से परिणाम मिलता ही मिलता है। गौमूत्र गाय का तो है ही है, उसके अलावा भी आपके पास कोई गौमूत्र है, कोई मूत्र है आपका किसी भी जानवर का, वो भी फायदेमंद है, उसको भी कंसंट्रेट करके डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ परिणाम अलग है, क्योंकि गौमूत्र में जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे मिलते हैं जो कि हमें फ़ायदा करते हैं। तो इसका जब स्प्रे करते हैं आप गन्ने के ऊपर हर 2 महीने में एक, तो इसके परिणाम और अच्छे आते हैं। तो ये किसी भी फसल के लिए अगर आप इसको स्प्रे करते हैं तो परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ख़ास तौर से जैसे गन्ना है तो गन्ने में हर 2 महीने के बाद स्प्रे करें, और अगर आपका कोई फ्रूट्स है उसमें भी आप फ्लावरिंग के पहले तो बहुत ज़रूरी करें, और फ्लावरिंग के बाद, फ्रूटिंग के बाद भी स्प्रे इसका ज़रूरी है। तो ये जो तरल वेस्ट डिकम्पोज़र और आपका जो ये कम्बिनेशन है हमारा, ये तरल वेस्ट डिकम्पोज़र, ये हमारा जो है गौमूत्र, इसका जो कम्बिनेशन है अद्भुत है। इसको आपको मालूम है कि सिर्फ पानी के साथ डालना है, इसको स्प्रे करना है। अब इसको स्प्रे करने के लिए चाहे आप इसमें अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे बताया गया, और या केमिकल वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट वो भी इसमें अलाउ होते हैं। आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग में माइक्रोन्यूट्रिएंट की परहेज नहीं है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दें सिर्फ 25%, जितना रिकमेंडेड है उसका 25%। बाकी अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आप
जो जैसा कि मैंने दालों का बताया माइक्रोन्यूट्रिएंट वो 10% ले लें, 10% आप ले लें पत्थरों का अर्क, 10% ले लें पत्तियों का अर्क। इन सबको मिला के अगर आप स्प्रे करेंगे फ्लावरिंग के पहले और फ्लावरिंग के एक बाद, आप देखेंगे फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी और आपका फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हर एक प्रोडक्ट में अगर आप डालते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसका जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1 बॉटल 1 एकड़ के लिए कॉफ़ी की, चाहे 100 लीटर पानी लें, अगर 100 लीटर में स्प्रे कर रहे हैं, अगर 200 कर रहे हैं 200 न देंगे, बॉटल एक ही रहेगी। इसी के आज आपने डाला 200 लीटर पानी लिया, मान लिया आपने, उसमें डाला 1 बॉटल, नेक्स्ट डे रेडी हो जाएगा। उसके अंदर जो भी आपके पेस्टिसाइड फंगीसाइड केमिकल अगर आप डालते हैं तो वो सब मिला दें 25% और उसका स्प्रे करें। सिर्फ स्प्रे से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। एक स्प्रे ज़रूरी है, अगर उसके बाद फिर लगता है तो एक दो स्प्रे कर दें, एक फ्लावरिंग के पहले, एक फ्रूटिंग के बाद, या कोई बीमारी आती है तो उस समय कर सकते हैं। तो ये जो अगर इसका समावेश करके आप खेती करते हैं, आप देखेंगे परिणाम जैसा कि हमारे किसान भाइयों ने लिया है, इससे अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। क्लाइमेट कोई भी हो, सॉइल कैसी भी हो, लेकिन जब आप वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ करते हैं सॉइल को भी इम्प्रूव करता है। और जब इसको आप गौमूत्र को यूज़ करते हैं, कंसनट्रेटेड गौमूत्र को यूज़ करते हैं, इससे आपकी टॉक्सिसिटी कम होती है, बीमारियों में कंट्रोल होता है, प्लस आपके जो भी आप केमिकल्स डाल रहे हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो भी पेस्टिसाइड फंगीसाइड्स अगर आप मिला के डालते हैं उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों का समावेश करके हर फसल में देखेंगे और आप परिणाम अच्छे से अच्छा परिणाम पाएंगे, जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा। जो आपने कभी जीवन में जो खेती की है उसमें ऐसे परिणाम नहीं मिले होंगे जब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके करेंगे। धन्यवाद। मित्रांनो नमस्कार, मी दत्तात्रय शेरकर, मुक्काम कंपोस्ट रास्तापूर, तालुका नेवासा। हे पाहू शकता आपण खोडव्याचं वेज डिकम्पोजरवर घेतलेलं ऊसाचं पीक। कुठल्याही प्रकारचे रासायनिक खते वगैरे न वापरता केवळ 400 लिटर वेज डिकम्पोजरवर घेतलेले खोडव्याचं ऊसाचे पीक, याच्यावरती जबरदस्त रिझल्ट आलेला आहे। एका ऊसाचं वजन 5 ते 6 किलोपर्यंत आलेलं आहे। मागच्या वेळेस मी तो व्हिडिओ पण आपल्यासाठी शेअर केलेला होता। आता पाहू शकता त्या प्लॉटला ऊस तोडणी चालू आहे। ऊसाची कांडीची लांबी वगैरे साईज, हे पहा ऊसाची जाडी वगैरे, खूप जबरदस्त रिझल्ट। फक्त 400 लिटर वेज डिकम्पोजरवर। डॉक्टर किसन चंद्रा साहेब यांचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद, जे आज शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेलं आहे वेस्ट डिकम्पोजर। याचे रिझल्ट खूप जबरदस्त आलेले आहेत आणि हा प्रत्यक्ष प्लॉट पाहू शकता आपण। 30 फुटापर्यंत ऊसाची हाईट आहे।